बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उबैद अगेन और आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं अपनी इस रमज़ान सीरीज़ में। मेरा नाम उबैद है और मैं दावा का पाकिस्तान में टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और आज के सेशन में मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक जिसके ऊपर बात करेंगे। आइए आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं दरूद शरीफ से। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा आप सारे दरूद शरीफ पढ़ लें। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे, टिप टॉप होंगे, A1 होंगे, ज़बरदस्त ख्याल के साथ होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे रमज़ान की तमाम बरकतों को और इबादतों में मशगूल होंगे। तो आपके थोड़े से टाइम में हम भी ये कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कि आपको कुछ नया टॉपिक सिखा सकें सीसीटीवी से रिलेटेड। तो आज का जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूँ वो है पीटीजीज कैमराज। क्या होता है पीटीजी कैमरा? सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लेना पीटीजी कैमरा है क्या, क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी। फिर बात करेंगे एनालॉग पीटीजीज में हमारे पास क्या प्रोडक्ट है। उसके बाद हमारे पास आईपी प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। पीटीजेड कैमरा, पैन टिल्ट जूम कैमरा। पी फॉर पैन, मतलब कि आपकी जो रोटेशन होती है 360 डिग्री, राइट से लेफ्ट। ठीक है। उसके बाद जो है टिल्ट, मतलब कि अप एंड डाउन, टिल्ट मोमेंट। उसके बाद जूम, जेड इज फॉर जूम, जूम इज टू फोकस समथिंग मोर क्लोजली। ठीक है। ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम, ये दो चीजें जो है ना, हमने शॉर्ट वीडियोस में भी इनके ऊपर जो है ना डिटेल में बात की थी। पीटीजी कैमराज में भी हम करेंगे। जो पीटीजेड कैमरा है इसके अंदर जो होता है जूम, वो ऑप्टिकल जूम होता है। ठीक है। पीटीजी कैमरे में दो से तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो ये कि उसकी रेजोल्यूशन कितनी है, कितने ऑप्टिकल जूम का ये कैमरा कितने दूर तक यानी दिखा सकता है ये। ठीक है। और इसकी आईआर रेंज कितनी है मैक्सिमम। ठीक है। ये तीन चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, पीटीसी कैमरे की जरूरत क्यों होती है? नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपका पैरामीटर ऐसी जगह जहां पर एरिया ज्यादा कवर करना है और राइट लेफ्ट जो है आपको मोमेंट कर करके देखना है, या आपका ऑपरेटर जो है उस कैमरे से जो है यूटिलाइज करके उसको किसी वक्त कहीं पर ले जाना पड़ता है, कहीं किसी ऑब्जेक्ट को जूम करना पड़ जाता है, किसी चीज को आपने क्लोजली देखना है, ज्यादा दूर तक देखना है, तो उसके लिए पीटीसी कैमरा लगता है। ठीक है। नॉर्मली जो है पीटीजी कैमरास जो आपके ऑप्टिकल जूम आते हैं 5x से ऑप्टिकल जूम से स्टार्टिंग होता है और 60x से 70x ऑप्टिकल जूम तक के कैमरास जो है ना वो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो एनालॉग पीटीजी में और आईपी में फर्क सिर्फ इतना है कि जो फंक्शन फीचर्स हैं उनमें क्या कमी पेशी होगी, और दूसरा ये कि जो आपके ऑप्टिकल जूम के जो कैमरे एनालॉग के हैं यानी एच डी सी वी आई हैं, वो कोएक्सियल केबल पे चलते हैं, आपके एक्सवीआर के साथ चलते हैं, कंपैटिबल होते हैं। और जो आपके आईपीपीटीजी हैं वो आपके एनवीआर के साथ जो है कंपैटिबल होते हैं। लेकिन याद रखें कि एक्सवीआर के अंदर आईपी कैमरे भी चल सकते हैं, तो आईपी वाला पीटीजी भी चल सकता है। ठीक हो गया। सबसे पहले बात करते हैं कि धावा में एच डी सी वी आई प्रोडक्ट्स में पीटीजी कैमरास कौन कौन से अवेलेबल हैं और क्या हम जो है ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब कि कुछ लोगों को जो है ये ऑन डिमांड प्रोजेक्ट्स के लिए अगर चाहिए होते हैं तो वो हमसे प्री बुक कर सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मिलके। ठीक है। ये है कुछ सीरीज जिसमें SD6, SD5, SD4, SD2 सीरीज। अच्छा, SD2, 4 और 5 और 6 की पहचान क्या है? ये जो सीरीज के नाम रखे हुए हैं क्यों है ये SD2 का मतलब कि ये 2 इंच डूम है, स्पीड डूम। SD मतलब स्पीड डूम। ठीक है। SD4 का मतलब है ये 4 इंच जो है, इसका जो ये एरिया है ये 4 इंच है। ठीक हो गया। ये 5 इंच है, SD5। ठीक है। उसके बाद जो है SD6 का मतलब ये 6 इंच है, 6 इंच पीटीजी है। तो ये अपीयरेंस इसकी जाहिर करते हैं। और सीरीज जो है लो एंड, लाइट, प्रोफेशनल और हाई एंड। ठीक है। इसके अंदर ऑप्टिकल जूम है, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी है, 3DNR है अवेलेबल, 120 dB ट्रू WDR भी अवेलेबल है। ठीक है। सबसे बेसिक मॉडल जो हमारे पास एनालॉग में आता है वो है 49225, 25x ऑप्टिकल जूम है। और जो है ये इसके अंदर जो IR है वो 100 मीटर है। SD5 जो सीरीज है इसके अंदर 150 मीटर IR है, इसमें मैक्सिमम जूम जो है 32x ऑप्टिकल जूम है।
और जो 6C सीरीज है इसके अंदर जो IR रेंज है वो 200 मीटर है, और जो रेजोल्यूशन है इसकी 2 मेगापिक्सल है, और 32x ऑप्टिकल जूम है इसके अंदर। अच्छा, ऑप्टिकल जूम को x में क्यों करते हैं? x इज लाइक जस्ट के एक वैल्यू दे दें, फॉर एग्जांपल 10 मीटर, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 10 है तो 32x का मतलब क्या है कि 32 मल्टीप्लाई बाय 10, 320 फुट या 320 मीटर तक ये दिखा सकते हैं। ये एक मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करने के लिए ऑप्टिकल जूम का बता रहा हूँ, ठीक है। अगर एक पैमाना आप बनाते हैं इसके साथ x की वैल्यू, तो वो उतने दूर तक ये उसको दिखा सकता है। ये ऑप्टिकल जूम की डेफिनेशन है, या इसको आप यूं डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम में जो है सिर्फ एक फर्क है। ऑप्टिकल जूम में लेंस अपनी पोजीशन चेंज करके आगे या पीछे आता है ताकि वो जूम कर सके, ठीक है। लेकिन डिजिटल जूम में क्या होता है, कैमरे की जो इमेज है वो फिक्स होती है, स्टेटिक होती है। उस स्टेटिक ली गई इमेज को जब आप मजीद क्लोजली देखते हैं तो वो डिजिटल जूम कहलाता है। जैसे आप मोबाइल के ऊपर जो है किसी तस्वीर को हाथ से जो है उसको बड़ा करते हो या करीब करते हो, वो उसको कहते हैं डिजिटल जूम करना, ठीक है। ऑप्टिकल जूम में लेंस अपनी पोजीशन, जैसे आप जो है ना मोबाइल ओपन करते हो, उसमें जो है अब जब कैमरे के अंदर जो है ना उसको स्क्रीन के ऊपर जब क्लिक करते हो तो वो जो है ऑप्टिकल जूम का जो है ना ऑप्शन आता है, उसमें लेंस जो है वो आगे पीछे होके आपकी पोजीशन जो ऑब्जेक्ट है उसको नजदीक लेके आता है, ठीक है। ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम, तो ये हमारी एनालॉग प्रोडक्ट्स हैं। इसमें कोई ज्यादा फंक्शन फीचर्स नहीं है। हाँ, SD6C जो है इसके अंदर जो है हमने जो है ना अपडेट किया प्रोडक्ट, उसके अंदर ऑटो ट्रैकिंग का फंक्शन दिया। एनालॉग कैमरे में भी अब अवेलेबल है ऑटो ट्रैकिंग। ऑटो ट्रैकिंग क्या होती है, आपका DVR अगर AI वाला है तो आप कहते हो कि जब भी पैरामीटर प्रोटेक्शन यानी लाइन क्रॉसिंग या इंट्रूजन हो तो कैमरा जो है वो इस ऑब्जेक्ट को साथ साथ ट्रैक करता जाए, ठीक है। तो ये जो है उसको कहते हैं ऑटो ट्रैकिंग। लेकिन ये AI बेस्ड वाला नहीं है। कैमरे के अंदर जो है ना ट्रैकिंग का फिल्टर नहीं है, लेकिन जो आपका DVR है वो जो है आइडेंटिफाई करता है ह्यूमन या व्हीकल की मोशन को, और इसको कमांड देता है और ये साथ साथ ट्रैक करता है, उधर पोजीशन करता है उसको, ठीक है। तो ये जो है एनालॉग प्रोडक्ट की कैटेगरी है। जो सबसे छोटा है वो SD2 सीरीज है और 4x ऑप्टिकल जूम के साथ अवेलेबल है। और जो इंडोर में देखा जाए तो हमारी SD42 सीरीज है जिसमें 15x ऑप्टिकल जूम तक के जो है ना डूम कैमरास अवेलेबल है, जिसमें IR का भी मॉडल अवेलेबल है और नॉन IR भी मॉडल अवेलेबल है। नॉन IR का क्या मतलब है, जिसमें IR नहीं है, ये इंडोर लगता है और लाइटनिंग कंडीशन ऐसी जगहों पे होती है इंडोर लोकेशंस पे, ठीक है। इसी तरह 5 सीरीज में आपके पास जो है 32x और 25x का मॉडल अवेलेबल है इंडोर भी। अब बात करते हैं IPPTZ। IPPTZ में हमारे पास काफी प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है, न्यू भी कुछ हमने ऐड ऑन किए हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो 4 सीरीज है हमारी, जिसमें जो है SD4 सीरीज, SD5A सीरीज, SD6CE सीरीज। ये जो है हमारी 3 हॉट रनिंग है, और एक नई हमने अभी रिसेंटली ऐड की थी 2023 के लास्ट क्वार्टर में, SD4A सीरीज। SD4A सीरीज में और 49 में काफी फर्क है, ठीक है। SD49 इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है। 2, 4, 8 मेगापिक्सल के कैमरे इसमें अवेलेबल है, 100 मीटर IR है, ठीक है। इसकी डिटेल आगे दिखाता हूँ आपको। अभी बेसिक, क्योंकि ये चीजें बेसिक हैं। आउटडोर रेडी है, आप यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो आउटडोर में, वेदर कंडीशन जो कॉम्प्लेक्स वेदर कंडीशन में भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद SD5A, इसकी खास क्या बात है, इसके अंदर 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल में 25x, 45x और 32 और 45x के रेजोल्यूशन के कैमरास अवेलेबल हैं। इसकी खास बात यह है कि जो है इसके अंदर एक तो ऑटो ट्रैकिंग का फंक्शन ऐड हो जाता है जो कि 49 में नहीं था, और दूसरा इसके अंदर जो IR रेंज है वो 150 है, इसमें 100 है, ठीक है। और इसका जो ग्लास है वो IK10 है। IK10 थोड़ा इसमें ये होता है कि जो है ना अगर किसी चीज रबड़ हैमर से इसको एक स्पेसिफिक सर्टन अमाउंट की एनर्जी से इसको अगर इसके ग्लास पे मारा जाए तो ये टूटेगा नहीं। IK10 ये होता है। IP67 है, आउटडोर है ये भी, और इसके अंदर जो है ना इसकी शेप अगर आप देखें तो ये जो है ना एक सर्टन डिस्टेंस से जो है ना इनविजिबल लेंस, इसका लेंस नजर ही नहीं होता कि मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये भी एक खास चीज है इसके अंदर, इसके डिजाइन के अंदर इनविजिबल लेंस डिजाइन है इसका, ठीक है। उसके बाद एक और हमारी मशहूर जमाना सीरीज थी SD6CE, प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली SMB प्रोजेक्ट्स में यूज होती थी, ठीक है।
दो 4 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन के कैमरास अवेलेबल हैं, 32x 45x। 2 मेगापिक्सल में एक नया और ऐड ऑन किया है 25x ऑफ। तो मैक्सिमम आईआर रेंज 250 मीटर है, यानी 150 से आप आ गए 250 में। तो ये प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली यूज होती थी। ऑटो ट्रैकिंग 3.0 है। अलार्म इनपुट आउटपुट्स भी आ गई, 7 इनपुट है और 2 आउटपुट है इसके अंदर, ठीक है। तो ये 3 हॉट रनिंग आइटम्स हैं हमारी मार्केट की। और ये जो नई ऐड हुई है SD4A, ये डिजाइन जो है एलिगेंट डिजाइन है, स्मॉल डिजाइन है, 4 इंच है डिजाइन। 4 मेगापिक्सल में 25x और 2 मेगापिक्सल में 16 और 25x के मॉडल अवेलेबल है। इसमें ऑटो ट्रैकिंग 1.0 है। 1.0 से क्या मुराद है, ऑटो ट्रैकिंग है फंक्शन, लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी है जो ह्यूमन और व्हीकल के साथ, वो थोड़ी सी कम है बानिस्बत ऑटो ट्रैकिंग 3.0 के। और जो ये जो 5A और 6E, क्योंकि ये बेसिक मॉडल है इस वजह से इसकी अंदर फंक्शन रखा है, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी नहीं है, या टाइम जो उसका ट्रैकिंग का है वो कम है, ठीक है। उसके बाद जो 2 नई सीरीज ऐड हुई हैं, 4E सीरीज, टियोक सीरीज 3-in-1 कैमरा, यानी SD6 III टियोक सीरीज। इसके अंदर जो है कुछ प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं, इसके बारे में डिटेल में आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं SD5A, इनविजिबल डिजाइन है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इसकी जो बॉडी है, इसके ऊपर कस्टमाइज एंटी कोरोजन की कोटिंग भी कराई जा सकती है। उसके स्पेसिफिक आपकी डिमांड अगर है, कहीं ऐसी जगह पर आप लगाना चाहते हो जहां पर ह्यूमिडिटी है, वहां पर जंग लग जाता है ना मेटल बॉडी को, हवा से जब इसकी बॉडी रिएक्ट करती है तो जंग बन जाती है। तो एंटी कोरोजन की कोटिंग आप इसमें कस्टमाइज करवा सकते हो। इस कैमरे के लिए कस्टमाइज होता है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप दावा की टीम से रब्ता कर सकते हो, हमारी प्रोजेक्ट टीम फिर आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो कोड कर सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन इसकी IK10 IP67, और जो इसके अंदर लाइटनिंग प्रोटेक्शन रखी गई है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड मॉडल है, ज्यादातर ऐसी जगहों पर हाइट पे लगता है तो वहां पर बिजली गिरने का खतरा होता है। तो इसमें 6 kV की लाइटनिंग प्रोटेक्शन और सर्ज प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है इनविजिबल लेंस डिजाइन है, द ऑल ब्लैक अपीयरेंस एंड स्फेरिकल डिजाइन ग्रेटली इंक्रीज द कंसीलमेंट ऑफ द लेंस। एक सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कि 5 से 10 मीटर के ऊपर आपको लेंस अगर घूम भी रहा है तो नजर नहीं आता कि ये कोई मूवमेंट हो रही है लेंस की, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रा लो नॉइज मोटर है, इसकी आवाज नहीं आती, तो इस वजह से मूवमेंट हो रही भी हो तो जो है ना पता नहीं चलता। नॉर्मली PTCs में मोटर जब घूमती है ना तो आवाज आती है और पता डिटेक्ट हो जाता है, बंदे को पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एकोपिक का फंक्शन भी है। एकोपिक एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है। एकोपिक की ट्रेनिंग जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक और, क्योंकि ये टॉपिक जो है इसके ऊपर डिटेल में बात होने वाली है। एकोपिक और क्विक पिक ये फंक्शन है 2 AI, जो कि एक रेवोल्यूशनरी फंक्शन है। जब मैं इसका एकोपिक का फंक्शन जो है आपको एक अलग सी वीडियो में, आई होप कि जो हमारी कमिंग इसी वीक के अंदर एकोपिक की भी आ जाएगी वीडियो आपके पास, ठीक है। करता क्या है, आसान अल्फाज में ह्यूमन और व्हीकल की जो है ना कलर की और जो उसके मेटा डाटा की इंफॉर्मेशन वो अपने पास सेव कर लेता है, और आपको सर्च में आसानी होती है। आपने रेड T-शर्ट वाले बंदे ढूंढने हैं या फिर आपने ब्लैक कलर की गाड़ियां ढूंढनी है, तो एकोपिक से आप तेजी से आप ढूंढ सकते हो, लाइव से भी और प्लेबैक से भी। इस कैमरे में पैरामीटर प्रोटेक्शन भी है, लाइन क्रॉसिंग और इंट्रूजन डिटेक्शन आप बना सकते हैं, AI बेस्ड है। फेस डिटेक्शन इसमें अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद ऑटो ट्रैकिंग का फंक्शन भी इसके अंदर सपोर्टिंग रोल में आपको मिलता है, टू सपोर्ट योर AI फंक्शन मोर एफिशिएंटली। मतलब कि आपके जो AI फंक्शन है उसके साथ ऑटो ट्रैकिंग का फंक्शन ये ऐसा है कि ह्यूमन का अगर आपने फिल्टर लगाया हुआ है कि यहाँ से कोई ह्यूमन गुजरे तो आपका कैमरा उसको फॉलो करे, उसको ट्रैक करे, तो ये भी फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल है। और इसमें ऑटो ट्रैकिंग 3.0 है कि जो AI बेस्ड है, मतलब कि उसका टाइम सेट करना, उसकी ट्रैकिंग की जो एक्यूरेसी है वो बहुत है, फॉल्स अलार्मिंग इसमें कम से कम है। उसके बाद 49 सीरीज, SD49 सीरीज में जो है हमारे पास जो है 3 मॉडल्स हैं बेसिकली, जिसमें SD49 DB सीरीज है, 49425 GB सीरीज है, उसके बाद 49825 GB-HNR है। 4K सबसे सस्ता 4K का मॉडल PTZ का धावा का पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है, जिसके अंदर जो है पैरामीटर प्रोटेक्शन, फेस डिटेक्शन अवेलेबल है, फुल 4K है, PoE है, कन्वीनियंट वायरिंग के लिए आपको आसान जो है वायरिंग के लिए आपको PoE का फंक्शन जो है स्विच से, PoE स्विच से आप पावर ऑन कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद 4 मेगापिक्सल में आपके पास जो है SMD 4.0 है। इसके अंदर एक और मॉडल है 4G वाला,
अगर आपको 4G की डिमांड है तो इसको हमें पहले PTA से अप्रूव कराना पड़ेगा, ठीक है, मॉडल को। उस पर थोड़ा सा हम कर रहे हैं, देख रहे हैं इन चीज़ों को कि 4G मॉडल्स किस तरह से हम पाकिस्तान में लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर भी जो है आप एंटी क्रोसिव की जो कोटिंग है वो कस्टमाइज करा सकते हो। हीटेड गिलास है, स्नो और जो है रेनिंग सीजन के लिए बहुत जबरदस्त है इसका डिजाइन, ठीक है। ये इसका फर्क है SD49 GB सीरीज जो कि हमारी 4 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल में आती है इसमें, और DB सीरीज जो 2 मेगापिक्सल 25 और 16x ऑप्टिकल जूम में आती है। 100 मीटर है यार, ये तो सेम है। 80 डिग्री पर सेकंड जो है इसकी मोमेंट की स्पीड है। इसमें जो है 0.1 से 200 डिग्री पर सेकंड तक की स्पीड जो है ना आप ले सकते हो, और टिल की स्पीड 120 सेकंड, यानी गोली की रफ्तार से आप अप डाउन कर सकते हो इसको अगर यूं आसान अल्फाज में कहें तो। उसके बाद प्रीसेट की स्पीड आप 240 डिग्री पर सेकंड, यानी आपने प्रीसेट होता क्या, अच्छा ये भी चीज मैं बता दूं, मौका अच्छा मिल गया। प्रीसेट की बात करें तो प्रीसेट जो है आपकी फेवरेट पोजीशन आप कैमरे में सेट कर देते हो, कि पहला प्रीसेट 1 का मतलब कि ये फेवरेट पोजीशन 1, 2 का मतलब 2, 3, 4, 5, इसी तरह आप 255 300 तक जो है ना इसमें प्रीसेट आप बना सकते हो अपनी फेवरेट पोजीशन। उन प्रीसेट्स को जब आप आपस में कनेक्ट करते हो कि पहले कैमरा किस जगह पर जाए, कितनी देर रुके, उसके बाद कहां पर जाए, उसकी स्पीड 240 डिग्री पर सेकंड के ऊपर जाके ये फौरन यानी उस पोजीशन पे से दूसरी पोजीशन पे जा सकता है, ठीक है। अगर यानी राइट पे देख रहा है, लेफ्ट पे आपको फौरन प्रीसेट में दबाया तो 240 डिग्री पर सेकंड के अंदर अंदर जो है ना वो आपका दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा, इतनी स्पीड है इसकी, ठीक है। तो प्रीसेट्स को आपस में जब आप मल्टीपल प्रीसेट को जोड़ के एक आप टूर भी बना सकते हो। टूर क्या है, मतलब कि आप सेट करते हो कि पहले इधर जाए फिर इधर जाए फिर इधर जाए, ये प्रीसेट होता है, ये टूर कहलाता है। टूर के लिए आपको प्रीसेट पहले बनाने पड़ते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टूर और प्रीसेट बनाना, ये हमारे तमाम PTZs में अवेलेबल होता है। उसके बाद जो है इसके अंदर SMD 4.0 है, इसमें 3.0। SMD 4.0 में फॉल्स अलार्मिंग ऑलमोस्ट 1% तक रह गई है, ठीक है, और 3.0 में ह्यूमन और व्हीकल की जो है 2% तक होती है मिनिमम, ठीक है। उसके बाद फेस डिटेक्शन की परफॉर्मेंस बढ़ाई है, 32 फेसेस एट अ सेम टाइम जो है कैप्चर कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है आपके पास एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, जैसे उसने ग्लासेस लगाई हुई हैं, दाढ़ी है, मास्क लगाया हुआ है, ये वाला कैमरा GB सीरीज वाला बता सकता है। लेकिन जो DB सीरीज वाला कैमरा है हमारा जो इस वक्त मार्केट में, उसके अंदर सिर्फ कैप्चर कर सकता है लेकिन एट्रीब्यूट्स नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकता, ठीक है। उसके बाद जो है IVS के अंदर जो है 10 रूल और 100 टारगेट एट अ टाइम जो है डिटेक्ट कर सकता है। इसके अंदर 4 रूल्स और 16 टारगेट एट सेम टाइम जो है ना कर सकता है, ठीक है। ये हमारे कंपेटिटर की भी इसमें जो है ना अवेलेबल है डिटेल। 4G वाला मॉडल ऑफ कोर्स आपके पास जो है ना ऐसी जगह बहुत सारी होती हैं जहां पर कनेक्टिविटी नहीं होती, आपके पास आप वायरिंग नहीं कर सकते, आप सोलर के साथ जो है कैमरा लगा के एक स्टैंड अलोन सोल्यूशन बना लेते हो जिसको ऑफ ग्रिड सोल्यूशन कहते हैं, ऑफ ग्रिड सोल्यूशन, ठीक है। पावर आपकी सोलर से आ जाएगी, कनेक्टिविटी आपकी 4G से आ जाएगी, और आपका कैमरा जो है आपके कंट्रोल रूम तक आपको लाइव वीडियो दिखा सकता है, ठीक है। तो ये हम जो है मॉडल अभी प्लानिंग में हमारे कि पाकिस्तान में हम इसको PTA से अप्रूव करा के इसको भी मार्केट में लेके आए, ठीक है। उसके बाद 4A सीरीज, हमारी 4A सीरीज बहुत एलिगेंट डिजाइन है, नया डिजाइन है, और इसके अंदर जो है आपके पास जो फंक्शन है आप देख सकते हो कि जो है ना इसके इन सीलिंग माउंट आती है, और जो है इसके साथ एक एक्स्ट्रा डूम कवर भी आता है जिसको हम लगा के जो है रिफ्रैक्शन जो है लाइट की वो जो है कम से कम कर सकते हैं डे टाइम में, जैसे होता है ना रिफ्लेक्शन पड़ती है ग्लासेस पे, तो वो हम कम से कम कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके ग्लास को, ठीक है। उसके पास स्मोक डूम कवर जो है हाइड द डायरेक्शन इन विच द लेंस इज पॉइंटिंग व्हाइल रिमेनिंग 4 मेगापिक्सल वीडियो इमेजेस। ये एक और काम भी करता है कि जो है ना इसकी लेंस की पोजीशन को हाइड भी कर सकता है, ठीक है, और इनफैक्ट फेड आपका जो रिफ्रैक्शन है सूर्य सनलाइट से वो भी बचाता है इससे, ठीक है। और इसके अंदर 100 मीटर जो है IR अवेलेबल है। उसके बाद आती है हमारी नई SD6C3 सीरीज जो कि हमारी TIOC सीरीज है, 3 in 1, यानी ड्यूल लाइट भी है इसके अंदर और बिल्ट इन माइक और स्पीकर भी है, ठीक है। 2 वे टॉक कर सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट आवाजें जो है रिकॉर्ड करके आप डिफरेंट अलार्म के लिए रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल
आपने पैरामीटर प्रोटेक्शन के लिए जो है ना इसको सेट किया है, और जो है ना जैसे ही पैरामीटर प्रोटेक्शन का अलार्म आता है तो कैमरे में से जो है साउंड जो है वो आवाज आना शुरू हो जाए। और इसको यूं भी यूटिलाइज किया जा सकता है कि आप रेगुलर तौर पे पीए सिस्टम जैसे होता है, आप कैमरे को अनाउंसमेंट पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, रोड साइड्स हैं, आपने कोई चीज मूवमेंट करवानी है, किसी को कोई पैगाम भेजना है ऑन साइड, तो आप एनवीआर के साथ माइक लगाएंगे और इसके अंदर जो है माइक और स्पीकर दोनों अवेलेबल हैं, तो आप टू वे टॉक जो है कर सकते हैं एनवीआर, डीएसएस, डीएमएसएस तीनों के थ्रू। ठीक है। एक्टिव डिटरेंस क्या होता है कि इवेंट को होने से पहले रोकना। कोई इवेंट हुआ, उसी वक्त कैमरे में से आवाज आ जाती है तो इवेंट होने से पहले बच जाएगा। इसके अंदर जो है हमारे पास क्विक पिक का फंक्शन भी अवेलेबल है। क्विक पिक और एको पिक की इंशाल्लाह इस कमिंग वीक में हम वीडियो बनाएंगे डिटेल में। ठीक है। स्मार्ट ड्यूल लाइट है, इसके अंदर आईआर भी है और फुल कलर भी है। तो ये हमारा SD6C। अब SD6C का क्या मतलब है कि ये 6 इंच PTZ स्पीड डूम है। ठीक है। और पीवी का मतलब जो है नेमिंग रूल में अगर किसी कैमरे में पीवी आ जाता है तो प्रिमिटिव विजिलेंस कहते हैं इसको। ये एक्टिव डिटरेंस की को हाईलाइट करता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ट्योक सीरीज में 4 इंच सीरीज भी है, जिसके अंदर 50 मीटर आईआर और 30 मीटर 50 मीटर आईआर और 30 मीटर फुल कलर की रेंज अवेलेबल है। इसमें 8 मेगापिक्सल 25x जो है 4 मेगापिक्सल में और 2 मेगापिक्सल 25x में अवेलेबल है। इसके अंदर भी आप जो है 11 बिल्ट इन साउंड जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि आप डिफरेंट इवेंट्स के लिए डिफरेंट सेट कर सकते हैं। ठीक है। टू वे टॉक कर सकते हैं एनवीआर, डीएसएस, डीएमएसएस के थ्रू। एक्टिव डिटरेंस एंड ऑटो ट्रैकिंग का फंक्शन इसमें अवेलेबल है, और स्मार्ट ड्यू लाइट है इसमें भी। ये वेयर हाउसिंग के लिए जो है ना बहुत जबरदस्त चीज है। मोशन हो तो ऑटोमेटिक आप जो है कैमरा जो है उसको रिकॉर्ड भी करे और उससे जो है डिटर भी करे, यानी सायरन जैसे टी नी 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 नी, या कोई आपने आवाज लगाई हो इंट्रूजन हैज बीन डिटेक्टेड प्लीज बी अवेयर, तो इस तरह का जो है ना अलार्म आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो वो आपके ऑपरेटर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, कैमरा पहले ही उसको रोक लेगा इवेंट को होने से पहले। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है कुछ नए कैमरे लाइट सीरीज में आ रहे हैं। 3E सीरीज है, SD29 सीरीज है, SD22, ये बिल्कुल लाइट सीरीज है। ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर स्मार्ट ड्यूल लाइट वाले PTCs हैं, प्लास्टिक बॉडी मेटल बॉडी दोनों में। ठीक है। जिनकी एप्लीकेशन पार्क एरिया, यार्ड में, स्ट्रीट में, रिटेल स्टोर्स में आप लगा सकते हो। क्योंकि नॉर्मली PTCs का जब हम नाम पहले लेते थे तो ऐसे दिमाग में आता था कि 25x ऑप्टिकल जूम या 12x ऑप्टिकल जूम से बड़े PTCs होंगे और जो है ना सिर्फ आउटडोर में लग सकते हैं। तो इनडोर के लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए, तो वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उन पे भी देखते हैं कि कुछ डिटेल अगर हम देख सकें उस पर। ये हमारा ट्योक सीरीज का नया कैमरा जिसमें 5x ऑप्टिकल जूम है, 2 मेगापिक्सल और 4 मेगापिक्सल के मॉडल्स अवेलेबल हैं। जो आपके यहाँ लेफ्ट साइड पर ये स्मार्ट ड्यू लाइट है, इसमें प्लास्टिक हाउसिंग है, वाइट फ्लैशिंग लाइट है। उसके बाद वाईफाई मॉडल भी इसके अंदर अवेलेबल है, और इसके अंदर जो है ऑप्टिकल जूम 5x तक जो है ना अवेलेबल है। फिर एक ट्योक सीरीज का है, ट्योक सीरीज में जो है रेड एंड ब्लू लाइट भी दी हुई है फ्लैशिंग के लिए। बाकी तो सेम चीज है, ब्लू लाइट है ये भी। इसमें जो है एक्टिव डिटेरेंस लाइट यानी रेड और ब्लू पुलिस लाइटिंग भी दी हुई है। जब इवेंट हो तो ये दो लाइटें ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं, बबरिंग करना शुरू हो जाती है। ठीक है। इसके अंदर फेस डिटेक्शन भी है, ऑटो ट्रैकिंग भी है इसके अंदर, जबकि फेस डिटेक्शन ऑटो ट्रैकिंग नहीं है। ठीक है। ये हमारे पास जो है 3E के जो है ना दो मॉडल्स हैं, जिसमें 5x ऑप्टिकल 2 मेगापिक्सल और 4 मेगापिक्सल के मॉडल्स हैं, जिसमें 50 मीटर आईआर 30 मीटर फुल कलर है। एक्टिव डिटेरेंस है, 24/7 और फुल कलर यूज कर सकते हो आप स्मार्ट इल्यूमिनेशन मोड से। एक्यूरेट डिटेक्शन SMD 3.0 है इसमें। ऑटो ट्रैकिंग लाइट है इसमें, इजी इंस्टॉलेशन, मतलब कि जो ब्रैकेट है एम्बेडेड ब्रैकेट के साथ है। उसके बाद ये स्मार्ट ड्यू लाइट है जिसमें 2 मेगापिक्सल 5x ऑप्टिकल के साथ अवेलेबल है। इसके अंदर 4 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल 50 मीटर आईआर फुल कलर 30 मीटर स्मार्ट ड्यू लाइट है। टू वे टॉक है इसमें, सिर्फ जो है वो ट्योक वाली लाइटें नहीं है, बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम ही है। वाईफाई वाला भी मॉडल इसमें अवेलेबल होगा। ठीक है। उसके बाद जो है 2A सीरीज 2 इंच सीरीज PTCs दो, इसमें जो है 3 मेगापिक्सल 3x ऑप्टिकल जूम और 5x ऑप्टिकल जूम, सॉरी इसके अंदर जो है आपके पास जो है ये PT कैमरा है, PTZ कैमरा नहीं है। SD2A 300 NV-GNY ये हमारा PT कैमरा है, इसमें जूम नहीं है। ठीक है। इसमें आपको 5 मेगापिक्सल मिल जाएगा और 3 मेगापिक्सल मिल जाएगा। ठीक है। 30 मीटर आईआर 30 मीटर फुल कलर।
इसमें SMD फंक्शन अवेलेबल है, ह्यूमन और व्हीकल डिटेक्शन को आप जो है हाईली एक्यूरेट तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप जो है इसकी रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जूम नहीं है। एक्टिव डिटरेंस लाइट्स भी इसमें अवेलेबल हैं जो कि फ्लैश करती हैं इवेंट के ऊपर, ठीक है। रिटेल और शॉप्स के लिए ये इनफ सोल्यूशन होता है नॉर्मली, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट जो सीरीज है वो है SD22 सीरीज, जिसमें आपके पास 4x ऑप्टिकल जूम 2 मेगापिक्सल और 4 मेगापिक्सल में अवेलेबल है। इसमें भी वाईफाई वाला मॉडल मिल जाता है, मेटल हाउसिंग है, फेस डिटेक्शन है। इसमें IR नहीं है, ये नॉन IR है, और जो है ये दुकानों के लिए और रिटेल स्टोर्स के लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसमें रोटेट कर सकते हैं। PT कैमराज हैं, ये PTZ कैमराज हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके ओके उसके बाद है हमारे पास SD29 सीरीज, जिसके अंदर हमारे पास 50 मीटर IR में 4x ऑप्टिकल जूम के साथ जो है 4 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल में अवेलेबल है, जिसमें SMD 3.0, WDR, बिल्ट इन माइक, स्टारलाइट टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो है इसके अंदर भी आपको वाईफाई मॉडल भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये हमारी थी PTZ29 सीरीज की हाइलाइट्स। उसके बाद हमारे पास जो है 1 इंच का, यानी कि एक हाथ जितना, एक हाथ से भी छोटा गालबन 1 इंच सीरीज जो है वो हमारे पास डूम कैमरास अवेलेबल हैं, जो कि रिटेल और शॉप्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है पीपल काउंटिंग का फंक्शन भी हमने अब ऐड कर दिया है, जिसके अंदर 20 मीटर IR है, 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल के मॉडल है इसके अंदर। और इसमें भी एक्टिव डिटरेंस का मॉडल अवेलेबल है, और जो कि स्मॉल मीडियम बिजनेस साइज जो आपकी शॉप्स एंड रिटेल स्टोर्स हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, सोल्यूशन में ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये भी IP66, और इसका ग्लास जो है वो IK08 प्रोटेक्शन के साथ होता है, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी इस टॉपिक से, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप जो है बिला झिझक जो है इस कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप सबके क्वेश्चंस के आंसर देने की, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट पसंद आती है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, तो हम प्री बुक कर सकते हैं वो आपके लिए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसको अलाइन करके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग। दिस इज उबैद साइनिंग ऑफ। उस इस उम्मीद, इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम तक के लिए आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमजान की बरकतों को इसी तरह से इस्तेफादा उनसे हासिल करते रहें। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।